पवित्रता या पुत्रदा एकादशी विशेष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रता या पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष पवित्रता एकादशी का वर्ष 27 अगस्त रविवार को मनाया जाना है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पवित्रता एकादशी का महत्व को भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहा था। पवित्रता एकादशी का महत्व है। भगवान के कथन के अनुसार यदि निसंतान व्यक्ति व्रत पूर्ण विधि विधान व श्रद्धा से करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। अंत संतान सुख की इच्छा रखने वालों को इस व्रत का पालन करने से संतान की प्राप्ति होती है। पवित्रता एकादशी का श्रवण एवं पठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, बस बुद्धि होती है तथा समस्त सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग का प्राप्त होता है। पवित्रता एकादशी का पूजन। इस एकादशी का व्रत रहने वाले लोगों को 10वें से नियमों का पालन शुरू करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके लिए आपको 10वें के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। 10वें के दिन प्याज लहसुन न खाए, रात्रि में शहद चना तथा मसूरी दाल न खाए। 10वें के दिन साधारण भोजन करें, प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि भूलकर भी न ले। जुआ आदि व्यसनों से दूर रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन के समय में सोए नहीं, पान नहीं खाना चाहिए, झूठ न बोले और दूसरों की निंदा भी न करे। एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री हरि भगवान का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले धूप दीप आदि से भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान नारायण को अर्पण करता है। पूरे दिन निराकार रहकर संध्या के समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार किया जाता है। इस दिन दीपदान करने का महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान एवं व्रत करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एवं एकादशी कथा का श्रवण एवं पठन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पवित्रता एकादशी व्रत की कथा। एक बार की बात है, श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था जिसके संतान न हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे के धरोहर को भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान मानता हूँ। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यधिक दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यधिक बेबुद्ध धर्म की ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहकार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले स्वस्थ शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा नौमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक क्रोम गिरता है। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें स्नेह मत करना।
लोमेश मुनि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अत्यधिक समर्थमान है। अंत आप हमारी संदेह को दूर कीजिए। महर्षि मति पूर्वी को धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्री होने के कारण अत्यधिक दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अंत उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते। अंत आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय में पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख भोग सहना पड़ा। एकादशी दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा है। अंत जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। उत्तरदा एकादशी की अन्य कथा। प्राचीन काल में एक नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा के कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह सदैव चिंताग्रस्त रहते थे। एक दिन राजा सुकेतुमान वन की ओर चल दिए। वन में चलते हुए वह अत्यधिक घने वन में चले गए। वन में चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगने लगी। वह जल की तलाश में वन और अंदर की ओर चलते गए, जहां उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं और बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने सभी ऋषियों मुनियों को बारी बारी से सादर प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनियों ने कहा कि वह विश्व देव और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ मास का स्नान प्रारंभ हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इसी दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने सुनते ही कहा कि हे विश्व देवगण, यदि आप सभी मुझ पर प्रसन्न है तब आप मुझे पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दे। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। आप आज इस व्रत को रखें और भगवान नारायण की आराधना करें। राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधिवत तरीके से पवित्र एकादशी का व्रत रखा और अनुष्ठान किया। व्रत के शुभ फलों द्वारा राजा को संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि बाधा आती है तो इस व्रत के रखने से वह दूर हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत के महत्व सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्रता एकादशी का व्रत 27 अगस्त होगा। पवित्रता एकादशी का प्रारंभ 27 अगस्त की रात्रि 12:07 से होगा और पवित्रता एकादशी का समापन 27 अगस्त की रात्रि 9:31 होगा। व्रत खोलने का समय पारण 28 अगस्त को प्राप्त 5:57 से लेकर प्राप्त 8:31 के बीच करेंगे। श्री भगवान की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का। ओ प्रभु दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। विश्व विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।